हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स कोचिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग पढ़ रहे थे बार ग्राफ। कल हमने लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास कर लिए थे। आज उसके आगे करेंगे, 10-10 क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि क्या होगी, चीज़ें आपके लिए ज़्यादा इजी रहे। ठीक है, ये बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं। ये वाले भी कर लिए थे हम लोग, ये वाला भी हो गया था। 30 से ज़्यादा कर लिए थे हम लोगों को। स्टार्ट करना था डबल वाला ना, हाँ 37 तक कर चुके थे। स्टार्ट हमको करना था 38 से 40 वाले पहले। तो 38 से 40 वाले को पहले देखते हैं हम लोग। देखिए 38 से 40 देखना होगा तो पहले ग्राफ को समझना होगा। यहाँ पे क्या दिया है ग्राफ के अंदर में हमको, प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर्स इन 1000 बाई कंपनी XYZ इन 6 ईयर। कोई भी एक कंपनी है जो प्रोडक्शन करती है, प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कितना एक्सपोर्ट करती है। जैसे 2013 में कोई कंपनी जो XYZ है वो, अगर अब इसमें एक चीज़ डेटा दिया नहीं है कि कौन है, पहले प्रोडक्शन दिया है इसलिए पहले को प्रोडक्शन मान लेंगे। अगर 180 यूनिट प्रोडक्ट करती है तो 140 को क्या करती है, वो एक्सपोर्ट करती है। ठीक है, हाँ मतलब भेजती है, बाहर भेजती है। एक्सपोर्ट करने का मतलब होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कोई भी चीज़ को बेचना। तो अगर ये 180 बना के 140 क्या कर देती है, भेज देती है। ये 280 बनाता है तो ये 240 भेज देता है बाहर। 300 में ये 200 एक्सपोर्ट करता है, ये 290 में। अच्छा, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि प्रोडक्शन 290 का हो और 350 भेज दे। तो कहीं ना कहीं ये गलत लिखा हुआ है। एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगे। सब कुछ सही है। 2016 में प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट का जो रेशियो थोड़ा सा उल्टा हो गया है, जो ऐसा पॉसिबल नहीं था। लेकिन तो भी क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्या है, उसके हिसाब से वहाँ से सोचेंगे हम लोग। आइए देखिएगा, किस वर्ष में कंपनी द्वारा कंप्यूटर का उत्पादन 6 वर्ष 2013 से 18 में कंप्यूटर के औसत निर्यात से 16% अधिक था। अच्छा, किसी वर्ष में कंपनी द्वारा कंप्यूटर का उत्पादन जो प्रोडक्शन है, और 6 वर्ष में कंप्यूटर के औसत निर्यात से 16% अधिक था। इसमें एक डेटा नहीं दिया कि कौन सा एक्सपोर्ट वाला, लेकिन हाँ तो भी हम इसको मान लेते हैं कि यही वाला निर्यात वाला था। कौन सा वाला, इधर वाला निर्यात था। तो ये 140, 240, ये 380, 380 और 200 580, 5 3 880, 820 अगर जोड़ लेंगे, 880 और 20 कितना हो जाएगा हमारे पास, 900 और 930, 930 9 3 1230, 1202 1530 और 70 1600। ये 1600 हो गया हमारे पास टोटल निर्यात। कितने साल, 1 2 3 4 5 6, 6 से इसमें हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर लिया। औसत निर्यात ये है हमारे पास। अच्छा, क्वेश्चन में बोला था इन विच ईयर द प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर कंपनी 16% मोर देन एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ द कंप्यूटर ऑफ 6 ईयर। देखिए एवरेज जो हमारे पास एक्सपोर्ट है वो यही वाला है हमारे पास। अगर इसको मैं 2 से काट दूँ 3 बार में, ये 800 बार में हो जाएगा। और इसको कर लूँगा तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 और 2 यहाँ आ जाएगा, 3 6 18 और लगभग 266 की बात कर लेते हैं अप्रॉक्स, पूरा एग्जैक्ट नहीं। तो किस साल 266 से 16% अधिक था, यही बोला था ना कि इन विच ईयर द प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर ऑफ कंपनी 16% मोर। तो 266 से अधिक यहाँ तो पॉसिबल नहीं दिख रहा, प्रोडक्शन नहीं। यहाँ हो सकता है क्योंकि ये प्रोडक्शन 320 है, यहाँ भी अधिक है, यहाँ वाला बहुत ही कम है तो ये वाला हो ही नहीं सकता। यहाँ वाला 300 ये भी हो सकता है, 280 भी हो सकता है, ये वाला तो हो ही नहीं सकता, ये तो कम है। तो अगर मैं 16% की बात करूं तो देखिए 10% 26 है इसका, 10% कितना है, 26 है, 5% 13 हो गया। तो 26 और 13 अगर मैं देख लूं
तो जोड़ लूँ तो ये हमारे पास 39, मतलब 40 अधिक होना चाहिए इससे। कितना अधिक होना चाहिए? 15%, हमने 16% अप्रॉक्स निकाल लिया कि इससे 40 तो अधिक चाहिए। 40 अधिक का मतलब 266 में 40 अगर जोड़ दें तो लगभग 310 के आसपास आना चाहिए। 310 से थोड़ा ज़्यादा ही हो सकता है। तो हमारे पास देखिए एक सबसे नज़दीकी आंसर ये है और ये वाला कुछ ज़्यादा हो जाएगा, और 310 है तो ये वाला तो होने का रहा, ये तो होने को रहा। तो एक ही ऑप्शन बचता 2018। कितना बचता? 2018, जिसमें एक्सपोर्ट हमारा, ये औसत अप्रॉक्स निकाला, कोई एग्जैक्ट डेटा हमने निकालने की कोशिश नहीं की। तो आंसर क्या होना चाहिए? 2018। फिर क्या दिया? 2013, 15, 18 में कंप्यूटर का कुल उत्पादन 6 वर्ष के दौरान कंपनी के कुल निर्यात का कितना प्रतिशत है? जो उत्पादन है हमारे पास 13, 15 और 18 में, 13, 15, 18 में वो कितना है उत्पादन? 13, 15 और 18 में, तो 13 में उत्पादन 180 है, 15 में 300 है, 13, 15, 18 ये 320 है। 300, 300, 600 और 600 में 20 दे देंगे इसको तो ये 7, 800 और 800 देखिए उत्पादन है। और आपसे पूछा क्या गया था? हाँ, आपसे पूछा क्या गया, एक बार ये भी जोड़ लेते हैं। 15-18 में कंप्यूटर का कुल उत्पादन 6 वर्ष के दौरान कंपनी के कुल निर्यात का कितना प्रतिशत है? तो ये तो 50% सीधा सीधा दिख रहा है कि देखिए अगर निर्यात हमारे पास टोटल 1600 था और ये 800 उत्पादन है, तो ये देखा जाए तो 50%, 1/2 कितना आ जाएगा? 50%। ये कितना होगा? 50% होगा। तो सबसे नज़दीकी आंसर भी देख सकते हैं 49 सही 2/3। 50 अगर नहीं दिया है देन आंसर क्या होगा? सबसे नज़दीक वाला, अप्रॉक्स वाला। अगर कहीं भी जोड़ने में मान लीजिए आपका थोड़ा गलत भी होता है, हल्का फुल्का, तो अप्रॉक्स आंसर निकाल लेंगे, सबसे नज़दीक वाला। ठीक है, हाँ। वैसे तो एग्जैक्ट वैल्यू आना चाहिए, यहाँ पे दिया नहीं है क्योंकि उसमें एक्सपोर्ट का डेटा पूरा क्लियर दिया नहीं है, कौन सा वाला एक्सपोर्ट है, उसके हिसाब से मैं निकाल रहा हूँ। 13, 14, 15, 18 में कंपनी द्वारा अच्छा, यहाँ पे जो जोड़ा गया था ये 1500 था, जिसको हमने 1600 जोड़ा था। इसी की वजह से क्या हो रहा था कि गलत हो रहा था, और 1600% इंक्रीज होगा। फिर तो अलग हुआ। अगर ये 1500 आया तो फिर तो आंसर सारे चेंज हो जाएंगे। एक बार जोड़ लेते हैं, 1500 ही है कि 1600 था? अच्छा, अब इसने उल्टा मान लिया। जैसे हमने क्या किया था, हमने अच्छा, निर्यात हमारे पास जो था यही था, ठीक है, 140, ठीक है, सही है। तो 140, 240, 280, 280, 480, 4, 3, 700, 780, 780 अगर हम इसमें जोड़ लेते हैं 20 तो 800, 830, 8, 3, 1130, 11 और 12, 2, 14, 1500 ही था। ठीक है, 1600 हमने गलत जोड़ लिया था, तो 1500 के हिसाब से निकालेंगे, फिर तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ये 1500 जो था, पहला क्वेश्चन में यही था कि 16% अधिक होगा। इसका 16% निकाल सकते बहुत इजी तरीके से। इसका 16% निकालना होगा तो 16 गुणे 15 करना है, या इसका देखिए 10% हमने 150 निकाल लिया। हाँ, 10% 150 हो जाएगा। अब प्लस अगर हम देखें इससे 16% क्या था हमारे पास, और औसत से इसमें 6 से भाग दे दीजिए तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 250। इसका 16% देखिए 10% 25 और 5% अगर देखें तो 12.5 के आसपास हो जाएगा। तो ये 37.5 के आसपास। ठीक है, 37, 38 जो भी मान लीजिए। तो अगर 37, 38 अगर हम देख लेते हैं तो 290 हो जाएगा। 40 भी मान लेते हैं तो 290 के आसपास हमारे पास किस में आ जाएगा? तो 290 के आसपास सबसे नज़दीक यही दिख रहा है हमको। तो 2016 इसका आंसर सही होगा, ना कि 2018। ठीक है, हम जो निकाले थे 1600 के हिसाब निकाले थे, यहाँ 100 ऐड करने में गलती हुई है। तो ये कितना होगा हमारे पास? 16। हाँ, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, बाकी तो ठीक है। इसमें भी वही 1500 के हिसाब से निकलेगा। इन 3 सालों का हमने 800 निकाला था, अभी 1500 के हिसाब से हम बताएंगे। ये कट जाएगा इसमें से, तो 8/15 इसकी वैल्यू होती है 6 सही 2/3। तो अब देखिए आंसर चेंज हो जाएगा, 8 छंग 48 और 8 दूना 16/3। तो ये भाग हो जाएगा इससे, 3 से कितने बार जाएगा? प्लस में 3 5 5 सही 1/3, तो 48 5 53 सही 1/3। कितना आ जाएगा? 53 सही 1/3। अगर 1600 रहता तो फिर 49 को हम मान लेते। ठीक है, नेक्स्ट वही सी में 13, 14, 16 में कंपनी द्वारा कंप्यूटर का कुल निर्यात 2015, 17 में कंप्यूटर के कुल उत्पादन की तुलना में कितना कम है। ये कॉमन सा क्वेश्चन है, इसको जोड़ के बस निकालना है।
देखिए वही था 800 था, हमने निकाला भी था इसमें। तो इसमें हमने क्या किया, एक्सपोर्ट निकाल लीजिए पूरे का, और जिससे रिक्वायर हो उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। तो कॉमन वाले क्वेश्चन है, थोड़ा सा नया क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, जहाँ पे डेटा पूरा क्लियर दिया हो। चलिए यहाँ पे दिया हुआ डेटा, उस वाले में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा थोड़ा सा कम था। हाँ, लेकिन हमने उसके डेटा के हिसाब से, रेंज के हिसाब से मान लिया था। कभी ऐसा क्वेश्चन में है तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या दिया कि दिए गए दंड आरेख में टाइप ए और बी कारों के निर्यात को दर्शाया गया है। निर्यात ए और बी कारों के निर्यात, ए देखिए बी वाला ये वाला है, ए वाला ये है। ये कलर हमको बताया है कि ये वाला कैसे पता चलेगा कौन सा ए बी है। पिछले वाले में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा नहीं था। तो ए बी अगर हमको पता चल गया, एक्सपोर्ट दिया है और रुपए में दिया कितना मिलियन का हुआ है, एक्सपोर्ट ही है ना। हाँ, 5 वर्षों के दौरान टाइप ए के कारों का औसत निर्यात प्रति वर्ष किस वर्ष में टाइप ए के कारों के निर्यात से 10% अधिक था। ठीक है, तो औसत निर्यात देख लेते हैं हम लोग पहले। तो औसत निर्यात अगर देखा जाए, निर्यात ए का, सिर्फ ए का देखिए ये वाला है 200, इस बार सही जोड़ते हैं 200, 350, 350, 3 2 550, 550 मतलब 625, 625, 725, 601 700, 725 और 75 800, 8 3 1100। औसत निर्यात हमारे पास 1100 आया है। एक बार सही से एक बार देख लेंगे कितना, 1 2 3 4 5 दिया है, तो 5 से कट जाएगा, 5 से ये 2 बार, 5 से ये 2 बार, 220। अब देखना कि इस किससे ये 10% ज़्यादा है, मतलब इसका कोई भी नंबर होगा जिसमें 10% जोड़ेंगे। तो अब कितने, ए में ही देखा जाए तो ए में देखिए ये वाला 2014 में देखें, अगर इसका 10% निकाल लेंगे तो 20 अगर इसमें जोड़ देंगे तो ये 220 के बराबर हो जाएगा। बाकी इन सब में देखेंगे तो ये कुछ ना कुछ ज़्यादा ही मिलेंगे, 220 नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये 300 है, ये वाला ज़्यादा है, तो ये 200 से 220। तो 2014 एक ऐसा साल था, अगर इसका 10% बढ़ा दिया जाए तो ये औसत निर्यात के बराबर हो जाएगा। ठीक है, औसत निर्यात के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कार ऑफ टाइप ए इन 2014 एंड 2018 टू द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कार ऑफ टाइप बी इन 15 एंड 16। देखिए वर्ष 2014 और 18 में टाइप ए के कारों का कुल निर्यात, 15 और 16 में टाइप बी के कारों का निर्यात का अनुपात। कॉमन क्वेश्चन है, 14 18 15 16, 14 और 18 में ए, 14 और 18 में ए का निकालना है। देखिए 14 में और 18 में ए अगर देखा जाए तो 3 2 500 है, और 15 16 में बी का देखा जाए तो 2 2 4 450 है। इनका अनुपात निकालना है। 0 से 0 कट जाएगा, ये वाला 100 होगा तो ये वाला कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 10 और 9 का अनुपात, 10 और 9 का। तीसरा क्या दिया है हमारे पास क्वेश्चन में, वर्ष 2014 से लेकर 2017 तक टाइप ए के कारों का कुल निर्यात वर्ष 2015 से लेकर 2018 तक के टाइप बी के कारों का कुल निर्यात से लगभग कितने प्रतिशत कम है। फिर से वही जोड़ लेंगे बस, और क्या, 2014 का और 2015-16 का कितना कम है, परसेंटेज में निकल जाएगा। कॉमन क्वेश्चन था, इसमें भी कुछ ऐसा यूनिक क्वेश्चन नहीं था, ये सिर्फ कैलकुलेशन करना था। देखिए 2000 हमने 14 17 800 हो गया, बी का हमने 1050 है, तो ये इससे कितना कम है बस वही देखना था। तो 250 कम है, बस वही निकालना था। हाँ, अब देखिए यहाँ पे भी हमको डेटा नहीं दिया, लेकिन हम उसी तरीके से मानेंगे जिस रेशियो में बोला गया है। रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, मतलब ये है रेवेन्यू, ये एक्सपेंडिचर, ये रेवेन्यू, ये एक्सपेंडिचर, ये रेवेन्यू, ये एक्सपेंडिचर, 2 बार वाले हैं। ठीक है, 2 बार वाले में क्या होगा, एक रेवेन्यू और एक क्या होगा हमारे पास, एक्सपेंडिचर। उसके हिसाब से क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कि 2014 में क्या दिया है। कोई एक कंपनी है 2014 से 19 तक जो ईयर है उसके बारे में दिया है करोड़ में, कि रेवेन्यू कितना आया है, उसमें से खर्च किए 150 करोड़ कमा के 130 करोड़ खर्च कर देते हैं। अब क्वेश्चन जैसा दिया होगा उसके हिसाब से आंसर करेंगे। 15-16 का कुल आय 16-18-19 के कुल व्यय में कितने प्रतिशत है, व्यय का कितना होगा ना, एक बार देख लेते हैं। टोटल रेवेन्यू 2015-17 इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। देखिए 15-16 का रेवेन्यू जो है, 15-16 का जो रेवेन्यू है, 15-16 का जो रेवेन्यू होगा, 15-16 का, 15 और 16 का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू इधर वाला है। ठीक है, इससे देख लेंगे पहले रेवेन्यू, तो 2 410 रुपये बोला। दिस वन इज व्हाट परसेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ
व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी 16, 18 एंड 19। 16, 18, 19। 16 में एक्सपेंडिचर 170 है, 175 इसके नीचे आ जाएगा। 18 में एक्सपेंडिचर कितना हमारे पास 165 है, ये भी इसके नीचे आ जाएगा। प्लस और कितना दिया था 2019, 19 में एक्सपेंडिचर 170 है, तो 1, 2, 3, 300 ये हो गए। और अगर इसको दे दें हम 7, इधर 5 इधर दे दें तो ये भी 70, 70, 70, 7 गुणे 3 210, 210 और 310 510, ठीक है 410 और नीचे में 510 आएगा। ये सही है कि नहीं, एक बार देख लेते हैं। 300, 7 गुणे 3 21, ठीक है, तो ये 41/51 आ गया। हम इसको 4/5 भी मान लेते हैं लगभग, एक को अगर छोड़ दें तो अप्रॉक्स 80 के पास दिख रहा है। ये कितना परसेंट दिख रहा है 80% अप्रॉक्स, ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो हम आंसर के थ्रू जाएंगे क्योंकि कट नहीं रहा है, तो अप्रॉक्स बोला था ना, तो अप्रॉक्स जो 80 के पास होगा, अच्छा भाग भी दिया यहाँ पे, तो सबसे नज़दीक जो 80 के पास में है वो तो कई सारे आंसर इसमें दिख रहा है, तो पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास कितना आया था 16, 18 और 19, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, कैलकुलेशन पूरा कर लीजिए, ठीक है। 16 में 175 रुपये हमारे पास क्या था एक्सपेंडिचर था, और 16 था 18 में एक्सपेंडिचर 165 था, और 19 में एक्सपेंडिचर 170 था। तो 100, 100, 2, 300 और ये 5 इसको दे देंगे 70, 70, 70, 210, तो 210, 7 गुणे 3 210, 510, 510 रुपये टोटल था। और ये बोला था 2000 कौन सा वाला था हमारे पास 15 और 17 पे, 15, 17 ही दिया ना, 15, 17, 15 में 150 रुपये था, हाँ 210 रुपये हमारे पास क्या था रेवेन्यू, और 17 में जो रेवेन्यू था 240 रुपये था, तो 200, 200, 450 रुपये, 450 रुपये ये इससे कट जाएगा। अब अप्रॉक्स निकालते हैं, पूरा अप्रॉक्स। अगर मैं अप्रॉक्स निकालूंगा तो उस केस में क्या होगा हमारे पास, अप्रॉक्स वाले केस में 3 से काट देते हैं इसको, थोड़ा सा होल्ड करेंगे, मैं एक बार आता हूँ, ठीक है। ये दूसरा वाला नहीं ऑन नहीं हो रहा। चलिए देखते हैं इसमें। तो ये अप्रॉक्स अगर निकालते हैं इसमें तो हमारे पास कितना मिला था, ये 45 और नीचे में कितना है 51 है, तो 3 से ये काट देंगे तो ये 15 होगा और ये कितना होगा 17 होगा। अप्रॉक्स 15 बटे कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो 15 बटे 17 में हमारे पास क्या होगा, 1/17 जो हमारे पास आता है वो कितना आता है लगभग 5.8 आता है, तो हम इसको 6 भी ले सकते हैं अप्रॉक्स। तो 15 गुणे 6 अगर मान लें तो 90 के आसपास आएगा, तो 90 से जो सबसे कम वाला आंसर होगा वो वाला हम ले लेंगे इसमें। 90 से क्या आना चाहिए हमारे पास, कम वाला आंसर आना चाहिए। 90 से कम जो हमारे पास आएगा वो कितना आ जाएगा, यही सबसे नज़दीक है, ठीक है। इसको हम आंसर यहाँ एज्यूम करेंगे क्योंकि अप्रॉक्स बोला, बाकी आप भाग भी दे सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन विच ईयर वॉज द रेवेन्यू 33.1/3% मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ड्यूरिंग 2014 to 19। ये क्या बोला गया, किस वर्ष में आय जो था हमारा रेवेन्यू था 2014 से 2019 के दौरान कंपनी के औसत व्यय से 33.1/3% अधिक थी, ठीक है। किस वर्ष में आय जो था 2014 से 2019 के दौरान कंपनी के औसत व्यय से 33.33% अधिक थी।
तो देखिए किस वर्ष में जो रेवेन्यू था ना, और हाँ क्या बोला था, किस वर्ष में आय जो था 2014 और 19 के दौरान कंपनी के व्यय के से इतना अधिक था। तो पहले इनका व्यय निकालते हैं, औसत व्यय। हाँ, कंपनी का औसत व्यय कब का, 2014 और 19, 2014 से 19 तक का औसत व्यय जो होगा पूरा निकालना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं ना, देखिए 2014 से लेके यहाँ तक 19 तक का व्यय, तो एक्सपेंडिचर हमारा सेकंड नंबर पे आता है। और कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5, अच्छा 1 2 3 4 5 6 है हमारे पास। तो 6 से इनको भाग भी दे सकते हैं या जोड़ भी सकते हैं, पहले जोड़ ही लीजिए। तो ये हमारा जोड़ लेंगे तो 280 आ जाएगा, 200, ये 380, 380, और अगर 20 जोड़ लें तो ये हमारे पास 300, 400 और 455 हो जाएगा। 455, 555, 555, 655, 655, 755, 755 में अगर हम इसमें 5 जोड़ लें तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 755, 760, और 760 मतलब 820, और 820 और 70 890, और बटे में हम 6 कर लेंगे। तो 6 से अगर भाग दे इसको तो अप्रॉक्स ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 से एक बार, और 6 से 6 चौके 24, 4 बार, और 4 बार ले जाएंगे तो भी हमारे पास बचेगा। तो अप्रॉक्स देखें तो हमारे पास लगभग 15 मान के चलते हैं, हम अप्रॉक्स मान के चलते हैं 150 से। हम अप्रॉक्स क्या मान लेते हैं, 150, क्योंकि इसको 9 से मान लेंगे तो 150 के क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये 150 के आसपास हो जाएगा हमारे पास, 150 के आसपास सबसे बेसिक वाला, सबसे आसान वाला नंबर, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा क्वेश्चन में ये बोला था कि जो पूरा जो हमारे पास औसत व्यय है 150 दिख गया। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि किस वर्ष में आय जो होगा 2014 से 2019 के दौरान कंपनी के औसत व्यय से इतना अधिक है। अब किससे, 33 से 1/3 अधिक का अगर देखा जाए यहाँ पे तो किससे अधिक आएगा। अगर 150 का हम इसमें 1/3 हिस्सा निकाल दें तो ये हमारे पास 50 आ जाएगा, और 200 के आसपास किसका है, ठीक है, जो इनकम होगा। तो क्या 200 इसका है, क्या 200 इसका सबसे पास में दिख रहा है, और 200 ये उससे भी पास में दिख रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम सबसे नजदीक वाला लेंगे तो 200 लेंगे, क्यों, हम ज्यादा दूर चल जाए, ठीक है। पास में बोला तो 200 ले लेंगे, तो 2015 हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 15, यहाँ पे क्या होगा, आंसर होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इसको करना पड़ेगा आपको, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए निकाल के। अच्छा, ये 45 बटा में हमारे पास आया था 51, और इसका आंसर 88 दिया हुआ है। तो 45, देखिए यही हमने निकाला था, 45 बटा में 51 में हमने क्या किया था, 3 से काटा था 17, 3 से 15 बार में 15 बटा 17 हमारे पास। एग्जैक्ट आंसर में बात करूं तो 15 गुणे 5 से ही 15 बटा 17 आ जाएगा, 15 पचे 75, और 225 बटे में 17 है, तो 75 ये हो गया। 17 से 17 बार नहीं जाएगा, 17 17 पचे 85, 170, 12 बार, तो 88 89 के बीच में ही आ रहा था, ठीक है। या हम पूरा एग्जैक्ट आंसर देखें तो 15 गुणे में 5.88 आता है, तो 15 पचे 75 और 15 अठे 120, तो 12 और जोड़ लेंगे इसमें, तो ये 7 8 और 15 अठे 120 और पॉइंट में, मतलब 88 के ही पास आएगा, 89 नहीं आ रहा था, ठीक है। 6 ले लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, 6 ले लेंगे ज़्यादा, और ये हमने देखा नहीं कि 88 भी आंसर है, फिर तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, 89। दूसरे वाले में देखिए हमारे पास कितना दिया है, दूसरे वाले में जो हमारे पास होगा, हाँ दूसरा नहीं, तीसरा बचा हुआ था ना हमारे पास। अच्छा ये भी था, ये 990 था हमारे पास, और 6 से भाग दिया गया है, तो ये 165 हो जाएगा, और इसका 33.11% मतलब 1/3 निकालेंगे तो हमारे पास 220 के आसपास आ जाएगा, अगर 4/3 निकाल लें तो। 220 वाला हमारे पास कौन सा था, सी वाला ऑप्शन था, सी वाला ऑप्शन था। 14 15 16 17 18 19, ठीक है, इन सभी को देखना होगा, बताएंगे साल भी। तो देखिए इसका भी आंसर गलत आया, इसका भी गलत आया, रीजन क्या था, हाँ देखिए दोनों का आंसर जो हमने मैच कराया तो दोनों गलत आए। अच्छा रीजन ये कि इसमें हमने क्या किया, जोड़ा नहीं सही से, ठीक है, जोड़ने में गलती कर दी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी नहीं, यहाँ वाला तो सही किया था हमने, यहाँ वाला जोड़ने में गलती कर दी एक्सपेंडिचर में, क्योंकि हमने 900 जोड़ा था और यहाँ पे 990, मतलब 100 पिछले वाले क्वेश्चन में भी गलत जोड़ दिया था, इस वाले में भी गलत जोड़ दिया था,
मतलब जोड़ा नहीं था, गलत नहीं जोड़ा था, मतलब यहाँ पे क्या होता है माइनस कर दिया था एक तरीके से, तो इसके वजह से आंसर डिफरेंट आने लगे। लेकिन कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, ठीक है, आंसर तो बदलते रहते हैं, ठीक है, डेटा जैसे बदलेगा वैसे आंसर बदलेगा। हाँ, क्या क्या करना है इसमें आपको ये पता होना चाहिए। बाकी नेक्स्ट डीआई की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 47 से 50 वाला देखेंगे। इस बार कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान देंगे सभी लोग। आप लोग सही से बताते भी नहीं है ना हमेशा। दिए गए बार ग्राफ में 2013 से 17 तक के दौरान किस देश के स्टील का आयात और निर्यात दर्शाया गया है। आयात मतलब ये है हमारे पास क्या, इंपोर्ट, ये वाला है एक्सपोर्ट, ठीक है, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट को शो करता है। हाँ, किसी देश के स्टील कंपनी की बात हुई, 13 में अगर 330 केजी अगर इंपोर्ट किया गया है तो एक्सपोर्ट किया गया हमारे पास कितना, 400। 360 अगर इंपोर्ट किया गया है तो एक्सपोर्ट किया गया है 450। अगर इसको इंपोर्ट किया गया तो इसको क्या किया गया हमारे पास, इसको इंपोर्ट किया गया है तो ये वाला क्या हुआ है, एक्सपोर्ट हुआ है। हाँ, इस तरीके से हमारे पास क्या है, दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इसका। पहला क्वेश्चन अगर देखेंगे, चौदह, 16 और 17 में स्टील की कुल आयात और 13, 15 और 17 में स्टील के कुल निर्यात से कितना प्रतिशत कम है। बस जोड़ना ही तो है, हाँ, गलत नहीं करना है, सिर्फ इसमें क्या करना है, ऐड करना है। हाँ, सिर्फ हमको यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। तो क्या 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 ईयर है बस देख लेंगे। 14, 16 और 17 इंपोर्ट देखना है। 14, 16 और 17, 14 का इंपोर्ट जो हमारे पास है 360 है। इस बार लिखेंगे नहीं तो गलत हो जाएगा, 360 डायरेक्ट नहीं। 16 का 450, वैदिक मैथ्स लगाते हैं, हर बार ऐसा नहीं करना है। 17 में 550, इनको जोड़ते हैं। 4, 3, 7, 5, 12, 12 लिख के 2 जीरो बढ़ा देंगे, ऐसे 2 डिजिट है। 6, 5, 11, 5, 16, 1 जीरो बढ़ा देंगे, बाकी जीरो से कोई मतलब नहीं है। तो 12, 1 कितना हो जाएगा, 1360। जब वैदिक मैथ्स पढ़े तो उसका पूरा यूज करिए, ठीक है। दूसरा चीज हमारे पास क्या है, 13, 15 और 17 में हमको क्या करना था, एक्सपोर्ट। 13, 15, 17, 13 है हमारे पास, 15 है और 17 है। एक्सपोर्ट हमारे पास 400, 600, 1000 और 1000 यानी 1650। ये 1650 है। अब ये क्वेश्चन में कौन कम या अधिक बोला गया ये देखेंगे कि लेस देन टोटल एक्सपोर्ट। देखिए इससे लेस तो है, ये एक्सपोर्ट से बोला था लेस है, कितना अधिक कम है हमारे पास, ये 1360 था और ये वाला 1350 है। अगर हम सीधा सीधा देखें तो 600 में अगर, हाँ घटा भी लीजिए, क्यों इसमें गलती करेंगे, 1360, ये 0 आ जाएगा, 15 में से 6 गया ये 9 आ जाएगा, ये 5 में से 3 गया 2 आ जाएगा, 290। ये 290 हमारे पास कम है और कितने से, 1650। 0 से 0 कट जाएगा। और अगर इसको मैं अप्रॉक्स लगाऊं तो ये 30 और नीचे वाला 165 कर लेते हैं। इसको 1 बढ़ा दे रहे हैं, 3 से ये 10 बार, 3 से 5 बार और 3 से 5 बार, 10/55। फिर इसको 5 से 2 बार, 5 से ये 11 बार। मैं बहुत अप्रॉक्स लेके जा रहा हूँ, तो ये होता है 2 × 9.09, तो 18.18। लेकिन ये आंसर जो होगा ना ये कम है, थोड़ा सा ज़्यादा आना चाहिए क्योंकि हमने ऊपर वाले नंबर को बढ़ाया था, ठीक है। तो ये सबसे जो नज़दीकी आंसर दिखा रहा है 18.18%, जो अप्रॉक्स में जो हमने निकाला है, ठीक है। 18 क्या बोला था, कुल निर्यात से कितने पैसे, 0.1 स्थान तक। अच्छा, इतना ज़्यादा अंतर कैसे आ सकता है। 18 है और यहाँ पे हमारे पास जो सबसे नज़दीकी दिख रहा था 16 दिख रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास था 29 और ये, बिल्कुल इसको तो चेक करना ही पड़ेगा हम लोग को, दशमलव में ऐसा क्या किया गया है। $1650 और 240, थोड़ा तो सही गया था। हमने जो किया था 1650, 1360 को घटाया था, 0, 9, 290, वहाँ 240 शो कर रहा है।
तो डेटा में हमारे पास क्या हो सकता है, 14, 16, 17, 14, 16, 17, 360, 500 और हमारे पास कितना था 550। तीन सौ साठ, 500 और 550, तो 5 5 10 3 13, 1300, 6 5 11, 110, तो ये हो जाएगा 1410, 1650 माइनस 1410, ये 240 ही आएगा। ठीक है, अच्छा हर बार कोशिश करने के बाद भी गलत हो रहा है। ठीक है कि 240, तो आज हम लोग इतना ही करेंगे। फिर देखिए हर बार जितने बार मैं जोड़ रहा हूँ, 3 मैंने DI लगाए, तीनों में मैंने जोड़ा, तीनों में गलत आ रहा, जोड़ने के बाद जोड़ने वाली ही गलती हो रही है। तो अभी के लिए सिर्फ इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो ज़्यादा गलत हो जाएगा। बाकी इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स 14.5, क्योंकि पिछले बार हमने 30 लगाया था, इसलिए आंसर थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा था। अप्रॉक्स भी हमने लगाया था, और यहाँ भी अप्रॉक्स लगाना है, तो यहाँ पे इसको 25 बना लीजिए। क्या कर लीजिए, 25 बटे में 165 लगाने के तरीके। 5 से काट लीजिए, हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 से 3 बार, 3 बार, 5 से 3 बार, 5 से 5 बार, 5/33 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 11/3। तो 1/11 की वैल्यू पता है, तो उसको 5 में गुणा कर सकते हैं। 1/11 देखिए क्या हो जाएगा, 55.55, इसको 3 से कर लेंगे। तो लगभग अगर देखा जाए तो ये 15-16 के आसपास आ गया, लेकिन यहाँ भी अप्रॉक्स में गलती हो रही है कहीं ना कहीं, तो इसको आगे नहीं चलाएंगे। ठीक है, यहीं तक से दोबारा शुरू करेंगे 47 से नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसको हम लोग। राजकुमार तिवारी, ठीक है, गुड आफ्टरनून। बाकी हम लोग अभी 2 बजे मिलेंगे। 2 बजे हम लोग करने वाले हैं एडवांस मैथ्स। ठीक है, 2 बजे क्या करने वाले हैं, एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन।